हे गाइस, भुवन हियर। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही कमाल के बारे में। चाइना का आर्टिफिशियल सन। सोचो, सूरज की पावर यहीं धरती पे। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन यह हकीकत बन रहा है चाइना के कुछ होशियार लोगों की बदौलत। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, वही प्रोसेस जिससे सूरज और तारे चमकते हैं। ये एक तरह की एनर्जी पार्टी है जहां छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें एटम्स कहते हैं, एक साथ मिलकर ढेर सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी क्लीन, सेफ और लगभग अनलिमिटेड है। सालों से साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को धरती पे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। और अब चाइना अपने आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट्स के साथ सबसे आगे है। तो चलिए फ्यूजन की दुनिया में घुसते हैं और देखते हैं चाइना कैसे कमाल कर रहा है। चलो गाइस, इस न्यूक्लियर फ्यूजन चीज को समझते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों में से एक है। मान लो दो छोटी कार्स हैं जो हाइड्रोजन एटम्स हैं और वो बहुत तेज स्पीड से एक दूसरे से टकराती हैं। बूम! ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ये एक नई चीज बनाती है। वो मिलकर एक बड़ी कार बनाती है जो हीलियम है। यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है क्योंकि यह एक नई और भारी चीज बनाती है। लेकिन यहां ट्विस्ट है। यह बड़ी कार असल में दोनों छोटी कार्स से थोड़ी हल्की होती है। यह थोड़ा अजीब लगता है ना? तो वो एक्स्ट्रा मास कहां गया? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब विज्ञान में छुपा है। वो बदल जाता है ढेर सारी एनर्जी में। बस यही है फ्यूजन। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि यह बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह बिल्कुल आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E.m.c2 जैसा है। यह इक्वेशन बताता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में बदल सकते हैं। थोड़ा सा मास बहुत सारी एनर्जी में बदल जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली है और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रोसेस सूरज को पावर देता है, लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है और हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूरज की यह ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब धरती पे फ्यूजन करना मतलब लैब में सूरज बनाना जैसा है। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, मतलब करोड़ों डिग्री सेल्सियस। यह तापमान और दबाव उत्पन्न करना बहुत कठिन है। यह सूरज के अंदर से भी ज्यादा गर्म है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। लेकिन इसका फायदा भी बहुत बड़ा है। क्लीन, सेफ और लगभग अनलिमिटेड एनर्जी। अगर हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएं, तो यह हमारी ऊर्जा समस्याओं का समाधान हो सकता है। पता है, चाइना हमेशा बड़ा सोचता है। उन्होंने ठान लिया है कि वो फ्यूजन एनर्जी में दुनिया के लीडर बनेंगे। और वो सिर्फ सोच ही नहीं रहे, कर भी रहे हैं। चाइना फ्यूजन रिसर्च में बहुत पैसा लगा रहा है और दुनिया के सबसे एडवांस्ड फ्यूजन रिएक्टर्स बना रहा है। ये रिएक्टर्स ऐसे बड़े बड़े हाईटेक ओवन जैसे हैं जो चीजों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं, सूरज से भी ज्यादा। उन्होंने टोकामक नाम की कमाल की मशीन्स बनाई है। सोचो, एक बड़ा सा डोनट शेप का डिवाइस जिसमें बहुत गर्म गैस, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, पावरफुल मैग्नेट से ट्रैप किया जाता है। यह प्लाज्मा ही असली फ्यूजन का जादू है। चाइना के फ्यूजन गेम के दो स्टार प्लेयर्स हैं, ईस्ट और HL3 एक्सपेरिमेंटल टोकामक रिएक्टर्स, जो फ्यूजन साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट की, जिसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। यह चाइना के फ्यूजन प्रोग्राम का रॉकस्टार है। अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए हमेशा न्यूज में रहता है। ईस्ट का काम है हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को ज्यादा देर तक बनाए रखना, जो जरूरी है फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी निकालने के लिए। 2023 में ईस्ट ने एक बड़ा काम किया। सुपरहीटेड प्लाज्मा को 403 सेकंड्स तक बनाए रखा। यह लगभग 7 मिनट का लगातार फ्यूजन है। यह बहुत बड़ी बात थी। इससे दुनिया को पता चला कि चाइना फ्यूजन पावर की रेस में बहुत आगे है। अब बात करते हैं HL3 की, जिसका पूरा नाम है हुआनल्यू 3। ये चाइना का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड फ्यूजन रिएक्टर है और ये चेंगडू में है। अगर ईस्ट रॉकस्टार है तो HL3 एक्सपर्ट है। हमेशा नए तरीके ढूंढता रहता है फ्यूजन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए। HL3 की सबसे कमाल की चीज है इसका डिजिटल ट्विन सिस्टम। सोचो, पूरे रिएक्टर की एक वर्चुअल कॉपी है जिससे आप सिमुलेशन रन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स का पहले से पता लगा सकते हैं। यही काम डिजिटल ट्विन करता है, जिससे HL3 दुनिया के सबसे एडवांस्ड फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। हाल ही में
HL3 ने प्लाज्मा के अंदर नए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर्स खोजे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई खजाने का नक्शा मिल गया हो, जिससे फ्यूचर में और भी बेहतर प्लाज्मा कन्फाइनमेंट और ज्यादा एफिशिएंट फ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं। सेक्शन 6, फ्यूजन ब्रेकथ्रूज, चाइना की जीत के पल। चाइना का फ्यूजन प्रोग्राम बहुत सारे कमाल के काम कर रहा है, जिससे वो फ्यूजन पावर हाउस बन गया है। उनकी सबसे बड़ी जीत है ईस्ट के साथ चार्ज 3 सेकंड्स का प्लाज्मा डिस्चार्ज। ये दिखाता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन फ्यूजन रिएक्शन मुमकिन है। फिर HL3 का डिजिटल ट्विन है, जैसे साइंटिस्ट्स को फ्यूजन रिएक्टर के अंदर देखने की शक्ति मिल गई हो। ये टेक्नोलॉजी प्लाज्मा के अंदर के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझने में मदद कर रही है, जिससे ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट फ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं। और HL3 में मिले नए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर्स को मत भूलना। ये खोज फ्यूचर के फ्यूजन रिएक्टर्स को डिजाइन करने के तरीके को बदल सकती है, उन्हें और भी पावरफुल और एफिशिएंट बना सकती है। सेक्शन 7, एक ग्लोबल एफर्ट, एक बेहतर भविष्य के लिए सहयोग। आप सोच रहे होंगे कि चाइना ये सारी फ्यूजन नॉलेज अपने पास रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शेयरिंग और कोलैबोरेशन में विश्वास रखते हैं। चाइना ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्हें अपने फ्यूजन रिसर्च में शामिल होने के लिए बुलाया है। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक ग्लोबल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जैसा है, जहां सबसे अच्छे लोग मिलकर फ्यूजन एनर्जी की चुनौतियों को सुलझा रहे हैं। ये ओपन और कोलैबोरेटिव अप्रोच फ्यूजन रिसर्च को तेज कर रहा है, जल्दी ब्रेकथ्रूज ला रहा है और हमें क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूजन एनर्जी वाले फ्यूचर के करीब ला रहा है। सेक्शन 8, आगे की चुनौतियां, फ्यूजन पावर के रास्ते में रुकावटें। फ्यूजन पावर जो अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी का वादा करता है, सुनने में जितना आकर्षक लगता है, हकीकत में उतना ही चुनौतीपूर्ण है। फ्यूजन कमाल का लगता है ना? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूरज और सितारों में होती है, और इसे धरती पर लाना एक बहुत बड़ा सपना है। क्लीन एनर्जी, लगभग अनलिमिटेड फ्यूल, इसमें क्या बुरा है? यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और ऊर्जा की कमी को भी दूर कर सकता है। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, यह इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। रास्ता इतना आसान नहीं है। फ्यूजन पावर को हकीकत बनाने के लिए हमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना होगा इससे पहले कि फ्यूजन पावर हकीकत बने। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा की दक्षता। सबसे बड़ी चुनौती है फ्यूजन रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी निकालना जितनी हम शुरू खून में लगाते हैं। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। याद है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर? फ्यूजन रिएक्शन को बनाए रखने के लिए हमें लाखों डिग्री तापमान और बहुत अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। उन्हें बनाए रखने में बहुत एनर्जी लगती है। यह ऊर्जा की खपत को बहुत बढ़ा देता है और इसे संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है। अभी हम ये पता लगा रहे हैं कि ज्यादा एनर्जी कैसे बनाएं। इसके लिए नई तकनीकों और सामग्रियों की आवश्यकता है। एक और चुनौती है सुपरहीटेड प्लाज्मा को कंट्रोल करना। प्लाज्मा को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। ये बोतल में सूरज रखने जैसा है। प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए हमें बहुत ही उन्नत मैग्नेटिक फील्ड्स की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा बहुत अस्थिर होता है और हिलता डुलता रहता है। इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। यह लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है। लेकिन चिंता मत करो, दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वे नए समाधान और तकनीकें विकसित कर रहे हैं। लगातार रिसर्च, इनोवेशन और कोलैबोरेशन से हम फ्यूजन पावर का राज सुलझाने के करीब पहुंच रहे हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सेक्शन 9, एक फ्यूजन पावर्ड फ्यूचर, दुनिया के लिए चाइना का तोहफा। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हमें फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भर न रहना पड़े, जहां हवा और पानी की तरह एनर्जी भी साफ और अनलिमिटेड हो, जहां एनर्जी क्लीन, अनलिमिटेड हो और सबके लिए उपलब्ध हो। ये कोई सपना नहीं बल्कि फ्यूजन पावर का वादा है। ये फ्यूजन पावर का वादा है जो हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है, और चाइना इस सपने को हकीकत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उनकी रिसर्च और टेक्नोलॉजी ने हमें इस दिशा में बहुत आगे बढ़ाया है। अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, एडवांस्ड फैसिलिटीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ चाइना ने फ्यूजन साइंस में नए आयाम स्थापित किए हैं। चाइना फ्यूजन साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है और हमें एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर के करीब ला रहा है। उनकी मेहनत और इनोवेशन ने हमें एक नई उम्मीद दी है। फ्यूजन पावर हमारी दुनिया को बदल सकता है और हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है।
क्लाइमेट चेंज को कम कर सकता है और हमारे पर्यावरण को बचा सकता है, हमारे शहरों को पावर दे सकता है और हमें तारों तक ले जा सकता है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है और चाइना और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की मेहनत और इनोवेशन की बदौलत ये कमाल का फ्यूचर हमारे हाथ में है। ये एक नई उम्मीद की किरण है। ये कमाल का फ्यूचर हमारे हाथ में है। ये एक नई उम्मीद की किरण है जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जा रही है। तो चलो पूरब की ओर देखते रहें, जहां क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी का नया सूरज उग रहा है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है। जहां क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी का नया सूरज उग रहा है, ये एक नई शुरुआत का संकेत है जो हमें एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा रहा है।